ये आ गया। कहीं भी रट्टा केस नहीं है बच्चों, कहीं पर भी तो नहीं है। कोसिकेंट एक्स क्या आएगा? साइन का रेसिप्रोकल। साइन क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बड़े आराम से करते हैं, हर एक चीज क्लियर है। तो कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल। साइन क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसिकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर -2/√5। तो 6 की 6 निकाल सकते हैं। साइन दिस बाय दिस, कोस दिस बाय दिस, टेन दिस बाय दिस, बाकी तीनों रेसिप्रोकल। तो हमें वैल्यू निकालनी है 4 tan स्क्वायर एक्स -3 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 आ गया, -3 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 आएगा, 20 कोसिकेंट एक्स है ना। ये कुछ और तो नहीं है, देख लूँ मैं, कुछ नहीं पता लगता। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan स्क्वायर एक्स -3। गलती तो नहीं है ये क्वेश्चन। अच्छा, ये हमारी गलती हो रही है यहाँ पर। ये देखो, ये 3 रहेगा। हाँ, वहाँ पर क्या गलती होगी? ये क्या कट पिट नहीं रहा कुछ भी। ये हमारा √3 आएगा। ये थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये माइनस था ना, ये प्लस कर रखा था, पता नहीं मत दिक्कत क्या हुई, ये कैंसिल नहीं हो रहा यहाँ पर। तो ये √3 ठीक हो गया ना, ये MP की वैल्यू। तो 10 दिस बाय दिस, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल 2/√3। तो हमारे पास tan स्क्वायर एक्स क्या बनेगा? √3 का स्क्वायर 3 बना, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ये 12 आया, ये कैंसिल 4 आया, हमारा आंसर 8 आ गया। बस थोड़ा सा ही चेक हो जाता कई बार कि ध्यान मान लो जरा सा इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बन सकते हैं। माइंडली बड़ा होता है, कई बार हो जाता है ये। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल, फिर आगे बढ़ रहे हम। एग्जाम्पल 8 में क्या है? सीकेंट एक्स। अब ये ऐसे देगा क्वेश्चन, अब किसी बुक से कर लो, RD शर्मा ले लो, कंप्रेहेंसिव ले लो, कुछ भी कर लो। तो सीकेंट एक्स √2 एंड 3π/2 लेस देन x लेस देन 2π। क्या कहा? फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + tan x + कोसिकेंट x डिवाइड बाय 1 + कोट x - कोसिकेंट x। कुछ भी बड़े से बड़ा एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन दे दे। मेथड वही का वही है। कौन सी क्वाड्रेंट है? 4th क्वाड्रेंट। तो ये y ओ y डैश, y ओ y डैश, x डैश ओ x, 3π/2 ये रहा, 2π ये रहा, 4th क्वाड्रेंट बना दी, OMP ये x है। तो उसके बाद क्या है? सीकेंट x क्या होता है? कोस का रेसिप्रोकल है। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सीकेंट बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये बन गया। तो ये √2 आ गया, ये 1 आ गया। तीसरी साइड MP क्या होती है? OP स्क्वायर -2m का स्क्वायर का स्क्वायर रूट लगा दिया, √2 का स्क्वायर 2 आया, 1 आ गया, 1 आ गया,
लेकिन नीचे की वजह से अब साइन चेक कर लो, इधर एक्स पॉजिटिव है, नीचे वाई नेगेटिव है, साइन लगा दिया। अब आगे निकाल लो क्या क्या चाहिए। tan x चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस -1, कोट x चाहिए, tan का रेसिप्रोकल -1, कोसिकेंट x चाहिए। कोसिकेंट x क्या होता है, क्या था कोसिकेंट x, साइन का रेसिप्रोकल। साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसिकेंट क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये वैल्यू निकाल ली, कि हमको तो 6 की 6 निकालनी आती है। जब एक ट्रायंगल की विद साइन तीनों साइड की वैल्यू मालूम हो गई तो आगे क्या चीज़ है, तो 6 की 6 रेशो की वैल्यू निकालनी आ गई हमको। तो क्या लेंगे, 1 प्लस tan x प्लस कोसिकेंट x डिवाइड बाय 1 प्लस कोट x माइनस कोसिकेंट x। tan x की वैल्यू -1 है, कोसिकेंट x की वैल्यू -√2, कोट x की वैल्यू -1 है, कोसिकेंट की -√2 प्लस √2 -√2 अपॉन √2 -1। तो कितने, मैंने यही बोला है, कितने बड़े से बड़ा एक्सप्रेशन ऊपर दे नीचे दे, ऊपर पावर कुछ भी दे, नीचे पावर कुछ भी दे, एडिशन दे, सब्ट्रैक्शन दे, मल्टीप्लिकेशन दे, जब आपको एक मेथड ये मालूम हो गया कि जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की वैल्यू दे रखी है और क्वाड्रेंट दे रखी है, तो उस क्वाड्रेंट में उस ट्रायंगल को बनाकर तीनों साइड विद प्रॉपर साइन वैल्यू निकाल लो। 2 साइड यहाँ से मिलेगी, तीसरी साइड यहाँ से निकालेंगे। फिर साइन चेक करना बहुत ज़रूरी है, कौन सी साइड पॉजिटिव है, कौन सी साइड नेगेटिव है। और यदि बाय द वे इसमें भी वही बात आती है कि सीकेंट एक्स मान लो √2 दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी हो तो हमें फिर याद करना पड़ेगा, बस सीकेंट एक्स तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर्थ में। तो व्हेन एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फिगर बना लेते, इनकी वैल्यू निकाल लेते जैसे निकाला है। व्हेन एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फिगर बना रखी है, ये वैल्यू निकाल ली, तो 2 आंसर आएंगे इसमें, फिर तभी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अब आगे देखो 2 क्वेश्चन जो हमारे आ रहे हैं वो क्या है। एग्जाम्पल 9th में 8 एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं। एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट so that 1 minus sin x upon 1 plus sin x plus 1 plus sin x डिवाइड बाय 1 माइनस sin x की वैल्यू हमने प्रूव करनी है -2 सीकेंट x, ये प्रूव करनी है। एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब इसमें ये नहीं दिया हुआ कि साइन एक्स इजिकल टू 5/7 या कोस एक्स इजिकल टू 8/9, ऐसा नहीं कुछ दिया हुआ। यदि किसी रेशो की वैल्यू दी होती फिर तो जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल्स किए हैं कि उस वो वैल्यू दे रखी है और एंगल किसी क्वाड्रेंट में लाई करता है, उस क्वाड्रेंट में फिगर बनाई, फिर वैल्यू 2 हमको मिली, तीसरी वैल्यू हमने निकाली, साइड की वैल्यू निकाली, फिर बात बनी। अब इसमें ऐसा तो कहीं दिया नहीं हुआ कि tan x दे रखा है या कोट x दे रखा है या सीकेंट x दे रखा है, फिर तो हम फिगर बनाते। इसका थोड़ा ध्यान करना है कि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब क्या है। अब ये थोड़ा अलग से क्वेश्चन हो गया, इसको हम समझेंगे। अब फिगर नहीं बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई थी, हम इसमें लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ये क्लियर है कि इसका लिया जाएगा अब एलसीएम, 1 प्लस साइन एक्स
1 माइनस साइन एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दिखाई देता है स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स, एक्स रहेगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, 2 रह गया, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट, 2 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट, बी आया। वैसे तो नॉर्मली होता है स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, एक्चुअली क्या है, मोड, एक मॉडल्स का क्वेश्चन आता है, मोड ऑफ एक्स, और ये हम सेकंड चैप्टर में इसकी डिटेल नॉलेज करेंगे। रिलेशन फंक्शन का जो सेकंड चैप्टर आएगा सेट थ्योरी के बाद, शायद में 10th क्लास में भी करा हो। ये मॉडुलस फंक्शन कहलाता है जब कोई नंबर दो वर्टिकल बार के बीच में लिखा जाता है, मॉडुलस फंक्शन इसका नाम है, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन कह लो इसको। तुम्हें याद हो कि यदि इस ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर पॉजिटिव है वो वैसे के वैसा बाहर आएगा, 0 है वैसे से बाहर आएगा, 8/7 है वैसे वैसे बाहर आएगा। लेकिन कोई नंबर नेगेटिव है तो बाहर आकर ये पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। इस मॉडुलस फंक्शन की ये डेफिनेशन है, क्या है, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। ये इस मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को दोबारा हम सेकेंड चैप्टर में रिलेशन फंक्शन में रिपीट करेंगे। फिर भी अब काम आ रही है तो क्यों ना इसकी भी डिटेल नॉलेज हम अभी कर लें। अब इस डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। ये डेफिनेशन क्या कहती है, जो मोड के अंदर ये जो वेरिएबल एक्स है, यदि ये 0 हो, पॉजिटिव हो, फिर तो ये वेरिएबल एज इट इज बाहर लिखा जाएगा और ये ब्रैकेट जो वर्टिकल बार हटाए जाएंगे। यदि इस ब्रैकेट के अंदर, इस वर्टिकल बार के अंदर ये नेगेटिव है, इफ ये नेगेटिव है तो इस नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहां पर आ जाओ, ये वर्टिकल बार के अंदर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, 0 है, पॉजिटिव है, ये वैसे वैसे बाहर आ गया। यदि ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू -3 +3 बन गया, माइनस इंटू -2 +2 बन गया, -1 इंटू माइनस इंटू -1 1 बन गया। -8/7 है, ये -8/7 है, ये हमारा नेगेटिव नंबर है। इस नेगेटिव नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई किया। और एक और, मैं वही बात है, मेरे पास तो कुछ है ही अलग से बातें, अभी समझने वाली बात है। एक बंदा सलाखों के अंदर बंद है, ये सलाखें हैं, और एक बंदा इन दोनों सलाखों के अंदर बंद कैद है। वो अपने बारे में क्या कहता है कि भाई मेरे को सलाखों से बाहर निकाल दो, ये सलाखें मेरी सलाखें ख़त्म कर दो। लेकिन उसने, बंदे ने जो सलाखों के अंदर बंद है, अपने बारे में बताया, भाई यदि मैं 0 हूं या मैं पॉजिटिव हूं, यदि मैं 0 हूं, यदि मैं पॉजिटिव हूं, मेरे को एज इट इज बाहर निकाल दो, इन सलाखों से तोड़ दो, इन सलाखों को ख़त्म कर दो, मेरे को एज इट इज बाहर निकाल दो। भाई यदि मैं नेगेटिव हूं, यदि मैं नेगेटिव हूं,
मेरे को एच टी बाहर निकालो, एच टी बाहर निकालो और मेरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इसलिए इस बंदे को बाहर तभी निकालेंगे जब ये बंदा अपने बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा। कहीं बोलेगा, कहीं पर हमको इसके बारे में पता लगेगा कि ये कौन है। यहां पर तो दिखाई देता है कि ये बंदा पॉजिटिव है या जीरो है। ये कह लीजिए भी मैं पॉजिटिव हूं, मेरे को बाहर निकाल दो, जो मैं हूं उसी को मेरे से मल्टीप्लाई कर दो। मैं पॉजिटिव हूं तो मेरे को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दो, या जीरो हूं तभी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दो। यदि मैं नेगेटिव हूं तो मेरे को एज इट इज निकाल कर मेरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितनी अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, समझने के लिए बात है कि एक बंदा इन सलाखों के अंदर बंद है। वो अपने बारे में जो दिखाई दे रहा है, यहां तो दिखाई देता है, कहीं पर कहेगा भी, जैसे यहां पर कह रहा है कि मैं जीरो हूं या पॉजिटिव हूं। जीरो या जीरो से बड़ा का मतलब पॉजिटिव, भाई मेरे को प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया। यदि इफ मैं नेगेटिव हूं, मैं नेगेटिव, मेरे को ऐसे तो निकाल देना का एज इट इज, और मेरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर कह रहा है, यहां पर दिखाई देता है, यहां पर कह रहा है, यहां पर दिखाई देता है। यदि तो दिखाई देगा या कहेगा, यदि ना दिखाई देता है ना कह रहा है तो हमारा कोई राइट नहीं है इस बंदे को सलाखों से बाहर निकालने का। यदि सीधा ही हमने मोड ऑफ एक्स लिख दिया, हमें नहीं पता ये बाहर कैसे निकल सकता, कि अपने बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। तो जब तक ये बोलेगा नहीं तो हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे और मैं आगे बढ़ रहा हूं इसी नॉलेज के लिए, कि जैसे मान लो 3x - 2 के मोड के बारे में कहा और ये कहता है x लेस देन 2/3 दिया हुआ है। अब इसने कुछ कहा, दिखाई नहीं दे रहा, 3x - 2 दिखाई नहीं देता। जैसे यहां पर दिखाई देता है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये जीरो, ये पॉजिटिव है। यहां पर दिखाई दे रहा है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। जैसे था वैसा निकालने के बाद और वो जैसा अपने बारे में बोल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यदि अपने बारे में पॉजिटिव दिखाई देता है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया एज इट इज बाहर निकाल कर। यदि वो अपने बारे में दिखा देता भी मैं नेगेटिव हूँ दिखाई दे रहा है तो बाहर निकाला, और हमने इसको ऐसे कर लो माइनस इंटू -3, इसको ऐसे कर लो माइनस इंटू -2, इसको ऐसे कर लो। भाई मेरे को एज इट इज बाहर निकाला और जो मैं कह रहा हूँ अपने बारे में नेगेटिव, तो मेरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर देखना है 3 को इधर ले जाओ, 3 पॉजिटिव है ना, 3 से मल्टीप्लाई किया, इनक्वालिटी वही की भी रहेगी। 3x लेस देन 2 बना और 3x - 2 लेस देन 0 बना। अब पता लगा कि मोड के अंदर जो ये बंदा बंद है, इसके सलाखों के अंदर ये अपने बारे में कह रहा है कि आई एम नेगेटिव, आई एम नेगेटिव, आई एम नेगेटिव, आई एम नेगेटिव। तो नेगेटिव है, इसको ऐसे कैसे बाहर निकाला इस बंदे को, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से जैसे मैं समझा रहा हूं, यदि डेफिनेट याद रखेंगे तो कितने बड़े से बड़ा क्वेश्चन मोड का आ जाए तो आप मोड को खोल सकोगे, नहीं तो मोड खोलना भी बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो समझिए, विचार करिए कि जो बातें आपको बताई जा रही है तो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यह मोड खोलने का तरीका। अब यहां पर जो बात आ रही है, एक्चुअली डेफिनेशन यही थी स्टार्टिंग से कि यदि x के बारे में कुछ कहता है, ये x के बारे में कुछ कहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ कहता है, फिर तो x² का स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा मोड ऑफ x लिखी जाती है, ये लिखी जाएगी। अदरवाइज तुम सिंपल, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिंपल है, फिर तो x² का स्क्वायर रूट x लगा देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, कोस के x का स्क्वायर रूट मोड ऑफ कोस x लगा दिया। कहीं क्यों लगाया सर? क्योंकि यहां पर बोल रहा है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जो बंदा बंद है, कौन है बंदा? ये सलाखों के अंदर जो बंद है
कोस एक्स है। कोस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। इस बंदे ने कहा जो सलाखों के अंदर बंद है कि आई एम नेगेटिव, और कि बच्चों मेरे को बाहर निकाल दो, मेरे को बाहर निकाल दो, और मैं जो हूँ मेरे को उससे मल्टीप्लाई कर दो, मैं नेगेटिव हूँ, मेरे को एज तीसरी सलाखें मेरी ख़त्म कर दो। ये बाहर निकल गया। तो जैसा मैं था वैसे बाहर निकाल कर जो मैं हूँ, मैं प्लस हूँ, प्लस से मल्टीप्लाई करो, मैं नेगेटिव हूँ तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो। तो ये किया तो -2 सीकेंट एक्स आ गया। तो ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, इस तरीके से समझना। यदि कुछ नहीं कहता तो सिंपल ही लेते। इसने पुकारा, अपने बारे में कहा, भाई मैं तो ये हूँ, मेरे को बाहर निकाल दो। हमने कहा यदि तू नहीं होता फिर तो कहाँ बाहर निकालते, फिर सीधा कर देते हम इसको, एक्स के बारे में कुछ नहीं कहते। तो इस टाइप से हमारे एक क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 10 आता है। प्रूव दैट 1 + cos x 1 - cos x = cosecant x + cot x 0 <x π = -cosecant x - cot x पाई x 2 पाई। इसमें भी कंडीशन दे दी है ज़रूर, फिर तो वही बनेगा, बंदा बंद होगा ज़रूर सलाखों के अंदर, और अपने बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा है वो, पता लग गया। चलो करते हैं, देखो क्वेश्चन कितना इंटरेस्ट क्रिएट होता है ना, ऐसे बुद्धि खुलती है मैथमेटिक्स के अंदर। क्या करें पहले इसको बताओ। स्क्वायर रूट खोलेंगे तभी तो बात बनेगी। तो जब ऐसा स्क्वायर रूट खोलते हैं, रेशनलाइज करते हैं, तो नीचे वाले के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस है तो माइनस लेते हैं, माइनस है तो प्लस लेंगे, जिससे हमने नीचे मल्टीप्लाई किया उसी एक्सप्रेशन से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन मेथड। नीचे वाले का स्क्वायर रूट हटाने की मतलब अपोजिट साइन से नीचे वाले के हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। अब ऊपर क्या बना, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा ना, 1 + cos x। फिर वही बात आ गई यहाँ पर भी कि 1 - cos x × 1 + cos x का स्क्वायर रूट। 1 + cos x नीचे 1 - cos x cos स्क्वायर x। तो ये बना 1 + cos x नीचे 1 - cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x का स्क्वायर रूट। यदि कुछ नहीं कहता सिंपल क्वेश्चन बन जाता। अब x के बारे में कह दिया, भाई मैं तो यहाँ पर हूँ, मैं तो यहाँ पर हूँ, तो कह रहा है ये बंदा सलाखों के अंदर बंदा अपने बारे में। तो फिर उसी तरीके से वो जो डेफिनेशन आई थी कि x स्क्वायर का स्क्वायर रूट को जब अपने बारे में कुछ बोलता है कि इसकी डेफिनेशन है, तो ये साइन x का मोड बन गया। अब देखो ये है 0 से पाई। 0 से पाई कौन सी क्वाड्रेंट हुई, फर्स्ट और सेकंड। 0 <x पाई, फर्स्ट से सेकंड में कहीं पर भी होगा। यो x 0 से पाई के बीच में है, x फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, पता नहीं कहां पर है। तो फिर वही याद करो, समझो कि जो बंदा सलाखों के अंदर बंद है, इस इंटरवल में ये बंदा पॉजिटिव, जो सलाखों के अंदर बंदा ये बंदा पॉजिटिव नेगेटिव है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो भाई ये बंदा अपने बारे में कह रहा है, भाई इस इंटरवल के अंदर तो मैं पॉजिटिव हूं। तो यदि पॉजिटिव है इसको बाहर निकाल दिया और प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज 0 <x sin पाई एंड sin x > 0।
0 और पाई के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये बंदा अपने बारे में कह रहा है मैं पॉजिटिव हूँ, तो बंदे को सला के ख़त्म करी, बाहर निकाला और प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सेपरेट करते हैं अब। 1/sin x प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, 1/sin x कोसिकेंट एक्स, कोस अपॉन साइन कोट एक्स, पहला एक्सप्रेशन आ गया। अगेन जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आई थी ये रही कि 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाय मोड ऑफ साइन एक्स। इसमें आ जाओ, ये कौन सी क्वाड्रेंट आई, अब कौन सा इंटरवल आया अब ये, तो ये जैसे 0 था वही π/2 था, पाई था 3π/2 था, 0 है π/2 है, पाई है 3π/2 है, पाई से लेके 2 पाई, ये 2 पाई है, पाई से लेके 2 पाई, बनी थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फिर वही बात है, ये जो बंदा सलाखों के अंदर बंद है, तो ये जो बंदा है सारा पूरा, कि वो एक्स यदि थर्ड फोर्थ के अंदर है तो ये बंदा थर्ड फोर्थ के अंदर तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव है। तो इसने कहा भाई मेरे को बाहर निकाल दो और जो मैं हूँ उससे मेरे को मल्टीप्लाई कर दो। भाई मैं नेगेटिव हूँ, मेरे को एज चीज बाहर निकाल कर, बस मेरे को जो मैं था शमनू का वो एज चीज बाहर निकाल दो, मेरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये माइनस हो जाएगा दोनों, 1/-1/sin x माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। तो यह हमारा सेकेंड रिजल्ट आ गया। तो ये चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। ये है कि मॉडुलस फंक्शन को कैसे हमें समझना है, जो कि समझना बड़ा आसान है। इस तरीके से क्वेश्चन था। फिर भी किसी स्टूडेंट को कहीं पर भी किसी भी टाइप की दिक्कत है, शंका है, भ्रमित है, तो मेरे को टेलीफोन करके पूछ सकता है। कोई भी पूछे, कहीं से भी पूछे, मैं उसको समझाऊंगा। इसलिए फ़ायदा उठाओ जितना मैक्सिमम हो सकता है। कहीं पर परेशानी हो, टेंशन हो, बोलोगे तो भी दूर हो जाएगी स्टडी करते हुए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। क्या है, अब ये सारा मॉडुलस फंक्शन की जो नॉलेज थी फिर दोबारा रिपीट करेंगे सेकंड चैप्टर में, फिर भी समय आ जाएगी। एग्जाम्पल 11th पे आए। इज द इक्वेशन 2 sin² x